लोग देखने वाले हैं रूल। जो आप लोग को पिछले लेक्चर में आप लोग को फार्मूला बताए थे, इसके बाद जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन का टोटल रूल बताए थे। लेकिन अब जो है आप लोग को बताने वाले हैं उस रूल में एक रूल बाकी रह गया था। जो लेक्चर फर्स्ट आप लोग फार्मूला देख लिए हैं, तो जो बच्चे तो उसके बाद जो है ना आप उसको रूल को जो है ना सेकेंड लेक्चर में आपका जो होगा देखिएगा, आप थंबनेल लगा होगा तो वहाँ पे रूल आपका मतलब मिलेगा टोटल। तो उसमें जो है ना हम आप लोग को बात किए थे 5 या 6 रूल के बारे में, जिसमें आप लोगों को दिखाए थे। आप लोग गौर से देख सकते हैं, प्लस में 2 ठो टर्म रहेगा तब, प्लस में 3 ठो रहेगा तब, इतना 3 क्या, हम तो ज़्यादा से वही समझाए थे आप लोग को। माइनस वाले रहेंगे तब और प्लस वाले रहेंगे तब। तो देखिए इस तरह का रूल हम आप लोग को बता दिए हैं ना आप लोग। इस तरह का रूल, इस तरह का रूल, इस तरह का रूल आप लोग को हम बता दिए हैं। अब जो है ना इसमें क्या होगा कि इसमें हम आप लोग को बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, तो जो बच्चे नहीं देखे उसको जाके देखिए। हम आपसे वादा किए थे कि हम आप लोग को चेन रूल समझाएंगे। देखिए 80% क्वेश्चन जो है, 80% क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल से रिलेटेड रहता है। चेन रूल के बाद ही इस रूल सबका यूज होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो इस रूल पर रहेगा, और उसके बाद जो है ना मतलब ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है या भारी क्वेश्चन रहता है तो इस क्वेश्चन पर रहता है। तो चलिए अपना लोग देखते हैं। अब जो है चेन रूल की दुनिया में चलते हैं। देखिए जल्दी आ जा, हाँ ओहो नहीं आया। चलिए देखिए चेन रूल, हम आप लोग को सबसे पहले चेन रूल और U इंटू भी, इसमें जो है ना बहुत बच्चा कन्फ्यूजन होता है। चेन रूल, और ध्यान रखिएगा चेन रूल और U इंटू भी, इसमें बहुत बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहने के कारण कन्फ्यूजन होता है। हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए बहुत मोटा है भाई साहब, इस ससुरा इतना खाता पीता है ना मोटा आ गया पता। ए देखे कहते हैं 100 में से 90 को तो ऐ देखे फिर उसे मौका दे रहा। हाँ चलिए हो गया। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। अब देखिए हम आप लोग, ए भाई साहब इतना मोटू आई है जियो रे शेर। जैसे देखिए साइन एक्स और लॉग एक्स, गौर से देखिएगा साइन एक्स और लॉग एक्स है ना। और हम एक बात दिखाते हैं कि ए भाई साहब काहे मोटा हो जाता है, बोर्ड को लगता है ना क्या कहे आप लोग, ये भी जो है ना आप ही लोग जैसा भुलक्कर है। साइन, ओ भाई साहब काहे ऐसे धोखा दे रहे हो, साइन लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे मत ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान रखिए कि देखिए साइन एक्स और लॉग एक्स है ना। साइन एक्स लॉग एक्स है, देखिए ये पूरा पूरी अलग है और ये पूरा पूरी अलग है, ठीक। तो इसमें हम जब ये ऐसा रहेगा तो इसको U इंटू भी पे लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप गौर से देखिए कि साइन लॉग एक्स है, आपको एक चीज़ इसमें कॉमन दिखा, देखिए साइन के बाद एक्स नहीं है, इसमें देखिए एक्स है, इसमें एक्स नहीं है। साइन के बाद क्या दिए, इसके अंदर में मतलब साइन के एंगल के जगह पे लॉग दे दिया और उसके एंगल के जगह पर क्या दे दिया, एक्स। इसका मतलब आपको एक्स जो टारगेट बनाइएगा तो एक्स पे जाने के लिए आपको साइन के बाद लॉग है, इसके बाद एक्स है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये चेन रूल से बनता है, चेन रूल से बनता है। समझ गए? कहिएगा कि नहीं समझे सर जी, कोई बात नहीं, चलिए हमारा काम है समझाना, आप लोगों का काम है नहीं समझना। चलिए जैसे मान के चलिए कि जैसे cos 10x है, cos 10x है, इसके बाद हम आपको कहते हैं जैसे cos x और 10x है। ये ससुरा कभी कभी मोटा पतला हो जाता है, क्या कहे 10x है। अब आप लोग बताइए इसमें जो है ये चेन रूल का कंसेप्ट है, मतलब इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि cos के बाद 10 है उसके बाद x है। लेकिन इसमें क्या लगेगा, ये अलग है और ये अलग है, जब ये अलग अलग होगा तो इसको U इंटू भी लगा सकते हैं। समझ गए? उसके बाद जो है आप लोग कहिएगा कि नहीं समझे। अब जैसे मान के चलिए कि कहिएगा इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं समझे, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे मान के चलिए कि साइन cos 10x है, ध्यान रखिएगा बोर्ड में एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछता है एक, तो ध्यान रखिएगा इस तरह का हम बता रहे हैं अभी। और जैसे हम साइन एक्स और कॉस एक्स
या 10x। देखिए तो ये तीनों इंटू में है ना, तो इसमें लगेगा u इंटू भी इंटू डब्लू। ठीक, वैसे 12th तक जो है ना मात्र मतलब 2 ठो इंटू वाले का यूज होता है, 3 ठो वाले का बहुत कम होता है। वैसे हम आप लोगों को बैच में पढ़ाए होंगे, 3 ठो की जरूरत नहीं होता, इसीलिए हम आप लोग को अभी इसमें नहीं बता रहे हैं कि देखिए। तो अब इसमें देखिए u भी डब्लू देख लिए। अब इसमें क्या है साइन कॉस 10, इसके बाद x आपको पता चल जाएगा। जैसे आप मान के चलिए कि साइन लॉग x है, चेन रूल, वही में अब साइन x इंटू लॉग x है, क्या होगा u इंटू भी। अब जैसे लॉग कॉस x है, चेन रूल, इसी तरह से जैसे लॉग x और कॉस x है तो इसमें कौन लगेगा u इंटू भी। तो देखिए अब तो आप समझ गए, अलग अलग रहेगा तो u इंटू भी, आना एक साथ रहेगा तो उसमें क्या लग जाता है चेन रूल। अब समझ गए आप लोग। अब हम आप लोग को रूल बताते हैं। देखिए रूल क्या होता है, आज पता नहीं वर्षा के कारण थोड़ा। अब चलिए हीरो कि देखिए चेन रूल को समझने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, उसके बाद x है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x के रिस्पेक्ट में जब ये डिफ्रेंशिएशन होगा ना तो आपको x का टारगेट बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, x को टारगेट बनाइए, आपको चेन रूल सफल रहेगा। तो देखिए कैसे होता है। तो चेन रूल का कंसेप्ट है जो फंक्शन पहले आएगा उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे f1 पहले है तो बाकी इसको नीचे कर देंगे, समझ गए। फिर इसको ले जाएंगे ऊपर, समझ गए। अब इसमें पहला कौन है f2 है, f1 का तो हो गया, अब जो है ना f2 का, तो f2 का होगा तो बाकी ये जो नीचे आ जाएगा, फिर इसको ले जाएंगे ऊपर। अब f2 नहीं, यहाँ पर कौन है पहले, तो f3 है, तो अब क्या हो गया x। जब तक x नहीं मिले, ध्यान रखिएगा चेन रूल लगाना होगा आप लोगों को, कभी भी चेन रूल का सवाल है, जब तक आपको x ना मिले छोड़िएगा नहीं, तब तक तोड़िएगा उसको। अब कहिएगा सर जी इस पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो देखिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे मान के, अरे भाई साहब इतना मोटू हो जाता है ना, क्या कहे, मौन तो होता है, इसको धो धा दे। जैसे देखिए d साइन कॉस x अब बाई डी एक्स। अब आप लोग बोर्ड में देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, dx पड़ा का खा लिया है पता ही नहीं चलता है, देखिए इसको पता नहीं चलता, कभी पतला हो जा रहा है कभी मोटा हो जा रहा है, ये ससुरा कहाँ के। बाय dx है, देखिए dx। चलिए 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 आप लोग समझदार हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखिए चेन रूल कैसे सेट करते हैं। देखिए इसमें u इंटू भी नहीं लगेगा, पहले कन्फर्म हो जाइए, साइन उसके अंदर में कॉस उसके बाद x है, चेन रूल का है। तो देखिए इसको बनाते कैसे, जैसे देखिए d साइन कॉस x, अब नीचा में कौन आएगा d कॉस x, साइन का होगा ना, साइन का देख लीजिए ना गौर से, आपको साइन का होगा तो साइन का होगा तो आप कॉस आया नीचा, फिर कॉस को ऊपर ले जाएंगे, तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो कहते होगा d कॉस x बट्टा में dx हो जाएगा। देखिए ना साइन का होगा तो कॉस नीचा, फिर कॉस को ऊपर ले गए, अब कॉस का होगा तो x नीचा, x मिल गया, छोड़ दीजिए। अब जो है ना देखिए बहुत विद्यार्थी लोग को दिक्कत क्या होता है कि जैसे देखिए साइन का कॉस लगा दिया और कॉस का फिर माइनस साइन लगा दिया, ऐसा नहीं, जो पहले है ना चेन रूल में जो पहले है ना फॉर्मूला उसी का लगेगा। तो जैसे साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अब x भी नहीं डालना है नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉस x डालिएगा ना तो आपका गलती होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, ठीक ना। तो अब देखिए डालिएगा क्या, तो x नहीं डालना है आपको, साइन का तो कॉस लिख दिए, अब ये कॉस है ना इसको ऐसे ही छाप देना है, समझ गए। अब प्लस सॉरी इंटू इंटू, अब कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, समझ गए आइडिया। साइन का कॉस लिख दिए ये इसको छाप दीजिए, इंटू कर गया, कॉस का माइनस साइन होता है दे दीजिए। अब इस माइनस को आप पीछा कर सकते हैं, तो इसका होगा माइनस कॉस कॉस x इंटू साइन x, इस तरह का आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। यदि आप लोग नहीं समझे तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा ना क्वेश्चन नंबर 2, जैसे दी साइन लॉग x, ये ऑब्जेक्टिव का भी है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे उसके लिए भी है क्वेश्चंस। अब देखिए
कि इस तरह का क्वेश्चन है डी साइन लॉग एक्स बट्टा में डी एक्स। अब इसको हमको बनाना है तो देखिए इसमें चेन रूल का साइन के बाद एक्स नहीं है, लॉग एक्स है, तो इसका मतलब चेन रूल का ही है। तो सिस्टम जो है इसका हैक किया कैसे करेंगे, देखिए सिस्टम को फाड़ दीजिए तो देखिए कैसे सिस्टम इसका फटेगा। तो साइन लॉग एक्स है अब बट्टा में कहते होगा डी लॉग एक्स और फिर डी लॉग एक्स आप बट्टा में क्या हो जाएगा डी एक्स। सेटिंग देख लिया, पहले साइन का होगा तो लॉग एक्स नीचे, लॉग एक्स के ऊपर गया बट्टा में डी एक्स। अब आप लोग बताइए साइन का होता कितना है, साइन का कॉस, फिर से एक्स नहीं डालना है, एक्स नहीं है तो आप देखिए साइन का कॉस डाल दिया, लॉग एक्स तो रहेगा इसे, इसको ऐसे छापना होता है और फिर लॉग एक्स का अगला स्टेप में 1/x, इसका हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बट्टा एक्स, आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं। अब आप लोग कहिएगा सर जी अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए डी साइन कॉस 10 इसके बाद एक्स है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, वैसे डी एक्स दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग को कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे करना है कि देखिए इसमें क्या है तो डी साइन कॉस 10x है, उसके बाद जो है इसमें नीचा में क्या हो जाएगा डी कॉस 10x है, फिर इसको डी कॉस 10x बट्टा में देखिए कॉस है ना तो फिर 10x। सेटिंग देखिए सबसे ज़रूरी है सेटिंग, अरे भाई साहब दुनिया सेटिंग पे चलता है, सेटिंग करो, कुछ भी है सेटिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं बिना सेटिंग से कुछ होने वाला है। अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अभी कॉस तो ऐसे है, इसको ऐसे छापना है, साइन का कॉस लिख दिया, इसको ऐसे छाप देना है तो कॉस 10x और 10 का कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और 10 का ऐसे छाप देना है, अगला वाला का कुछ करना नहीं, और 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब जो है इसको माइनस को पीछा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 10x इंटू साइन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए आप एग्जाम में यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे बेस्ट यहाँ पे होगा, आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, आपका मार्क्स मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। समझ गए। अब जो है यदि आप लोग नहीं समझे तो हम एक क्वेश्चन और यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें आप लोग गौर से देखिए तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। ये चेन रूल का सवाल है, चेन रूल का 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 है, चेन रूलर। आप लोग क्या करिएगा इसको बनाइएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा और ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, बढ़िया से बना सकते हैं, आंसर को कमेंट कर सकते हैं। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा तब ना पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग नहीं पढ़ते होंगे। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन और इसको प्रोसेस वाइज बनाने में, जैसे बहुत बड़ा विद्यार्थी कहता है, स्टूडेंट कहता है कि सर जी इसको सब्जेक्टिव टाइप से हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप से। तो देखिए जैसे आप मान के चलिए साइन कॉस और 10 इनवर्स एक्स है। अब देखिए ये चेन रूल का सवाल है ना, गौर से देख लीजिए, चेन रूल का है, चेन रूल का है ना। तो अब जैसे देखिए तो इसको प्रोसेस वाइज बनाना होगा। तो क्वेश्चन है तो आप पहले सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन y बराबर कितना है साइन कॉस 10 इनवर्स एक्स है। देख लिया चेन रूल का क्वेश्चन है, इसमें u इंटू भी नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब जो है इसको लिखना होता है, अरे आज हमारा बोर्ड पागल है ससुरा, डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिख दीजिएगा। वैसे लिखाता है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आप लोग DIFF लिखिए और घैंच क्या लिख दीजिए x, यहाँ पे x है ना तो ध्यान रखिएगा x के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसको लिखेंगे dy/dx। अब देखिए इसको चेन रूल पर सेट है ना तो सेट करते चलिएगा, डी कॉस, ये शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, डी कॉस। अब जैसे साइन का होगा तो कौन आएगा कॉस आएगा, 10 इनवर्स आएगा, इसके बाद जो है ना डी, अब क्या हो जाएगा ऊपर सो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, कॉस 10 इनवर्स एक्स, अब बट्टा में देखना होगा 10 इनवर्स एक्स, फिर इंटू में डी 10 इनवर्स एक्स, अब बट्टा में कहते होगा डी एक्स। हो गया सेटिंग। अब जो है ना इसका फार्मूला सेट करेंगे, तो फार्मूला सेट करेंगे तो क्या होगा, तो फार्मूला सेट करेंगे तो इसका देखिए क्या होता है, इसका हो जाएगा, बहुत पतला हो गया, कभी कभी इतना पतला हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या सिखाए कि साइन का क्या होगा, सो बताइए, साइन क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस इसको ऐसे छाप देना है, तो 10 इनवर्स एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन, आगे वाला ऐसे छपाएगा 10 इनवर्स एक्स, और 10 इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²
होता है ना। तो इसको आप फाइनल बात, इसको माइनस को गुना करके आप फाइनल बात इतना भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा कितना, माइनस पीछा कर सकते हैं कॉस टेन इनवर्स एक्स इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं, समझ गए ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे बहुत विद्यार्थी को दिक्कत होता है कि क्या कि दिक्स y बराबर मान के चलिए साइन 5x + 1, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। इसमें डिफरेंशिएशन कहेगा, तो dy बाई dx निकालना है। तो ये भी चेन रूल का सवाल है, ठीक। वैसे डायरेक्ट आंसर मान सकते हैं cos 5x + 1 × 5, लेकिन इसको बनाने के लिए प्रोसेस वाइज क्या करना होगा, तो आप लोग जान गए, सॉल्यूशन गिवन देंगे, सॉल्यूशन गिवन और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 5x + 1 हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए छोटा क्वेश्चन है, इससे नहीं ज़रूरत है, आपको बनाने का स्टाइल आना चाहिए, ठीक ना। तो बनाने का जब स्टाइल मालूम है तो आपको सबसे बेस्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव मतलब होता है आप उसको लिख के दिखाइए कि हमको आता है और सही से व्यवस्था करके। चलिए अब देखते हैं साइन कितना हो जाएगा, 5x + 1 और डिवाइड में आ जाएगा। देखिए साइन का होगा तो 5x + 1, 5x + 1 नीचे आएगा, फिर d 5x + 1 और बट्टा में आ जाएगा dx। यहाँ पे dx डाल के हम छोड़ देंगे, इस द्वारे जो यहाँ पे प्लस वाला रूल वैलिड है, यहाँ पे प्लस वाला रूल लगेगा। तो आप जैसे देखिए प्लस वाले रूल लगेगा, तो पहले सबसे पहले के साइन का क्या हो जाएगा, cos 5x + 1, इतना तो हो जाएगा इंटू। अब आप लोग बताइए, देखिए प्लस वाला रूल लगाइएगा ना, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 5 को पीछा रखिएगा dx बाय dx प्लस d1/dx, ऐसा कर दिए। अब जो है ना साइन का सॉरी कॉस था इतना हो गया था, 5x + 1 इतना था है इंटू ये सेम है, तो इसका 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू कहते हैं, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा, फाइनल बात क्या हो जाएगा, 5 cos 5x + 1 आपका आंसर आ जाएगा। सही है। अब हम आप लोग को एक बात बताते हैं, इस तरह का यदि आप प्रोसेस समझे, प्रोसेस सब्जेक्टिव में इस तरह से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से। हम अब जो है हम आपको इसको शॉर्ट में बता देते हैं, शॉर्ट में SHORT, शॉर्ट मतलब एकदम सेकंड के हिसाब से, तो सेकंड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव मारा जाता है। तो ध्यान रखिएगा साइन 5x प्लस है ना, तो आप देखिए सबसे पहले साइन का क्या होता है सो बताइए, साइन का हो जाता है कॉस, तो 5x + 1, सही है, सही है ना। हम आप लोग को बताए थे x के साथ जो रहेगा उसको इंटू में डाल दो, तो 5 इंटू में डाल दीजिए, हो गया आंसर। देख लीजिए ना आपका आंसर उतना ही है, सही है। यदि आप लोग कहिए कि नहीं समझे, तो हम एक बात और कहते हैं, जैसे मान के चलिए कि कहीं पर d 10d और इसका लिखा हुआ है, यदि मान के चलिए कि d यहाँ पर लिखा हुआ है 10 3x + 5। अब इस तरह का डिफ्रेंशिएशन है आपका, तो 10 का क्या होता है सो बताइए। सबसे पहले फार्मूला लगा दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर 3x + 5 रहबे करेगा, ठीक। और x के साथ कितना है सो बताइए, 10 का सेक स्क्वायर लिख दिया, 3x + जो एंगल है वही एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद देखिए x के साथ कितना है, तो 3, तो 3 इंटू में डाल दीजिए, आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एकदम परफेक्ट इलाज है, इसके बिना तो भाई साहब तुरंत क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, समझ गए। अब जैसे मान के चलिए हम आप लोग को बताए थे पहले से, जैसे e का पावर आप जैसे 5x है बट्टा में dx है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम क्या बताए थे, तो e का पावर 5x तो रहबे करेगा, इंटू में 5 हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए थे, ये सब चेन रूल का कमाल है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करना है, पढ़ के दिखाना है, और इस बार 26 में क्वेश्चन को फाड़ देना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, हो सकता है कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको मैच कर जाए। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो चेन रूल पे इतना सारा क्वेश्चन है, आपको बनाइएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा और दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक ना। तब तक आप लोग बढ़िया से रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए। 2026 को एकदम उड़ा देना है। तब तक के लिए हाँ, एक विचार और हमारे मन में आया है और हम आप लोग से बात शेयर करना चाहते हैं। जो बच्चे इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि 2025 तक जो भी क्वेश्चन बैंक में होगा, 2025 मतलब अब जो नया क्वेश्चन बैंक जो भी राइटर का हो, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, जो भी राइटर का आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हम क्या करेंगे, तो आप लोगों को 2025 तक, 2011 से अप टू डेट है क्वेश्चन बैंक, तो 2011 से 2025 तक A to Z क्वेश्चन जो होता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो A to Z,
ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूरा का सॉल्यूशन करवा के आप लोगों को वीडियो बाय वीडियो, थोड़ा लंबा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप लोग वीडियो बाय वीडियो अभी से देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका तैयारी एकदम फुल हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक का टेंशन ही नहीं लेना है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बना देंगे। हाँ, आप लोग एकदम रिवाइज करके देखिएगा। चलिए, तो जल्द ला रहे हैं नया वीडियो, तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।